कल पर्चा भरा उन्होंने। मैं कल 3 बजे लखनऊ से चला हूं, रात के समय यहां पर पहुंचा हूं, सुबह से लोगों से मिल रहा हूं। अब आज 3 बजे प्रेस समाजवादी पार्टी जहां पर भेजेगी जिसको चाहेगी, जिसने अधिकृत किया समाजवादी पार्टी को चुनाव ना लड़ाने का मतलब ही नहीं बनता। मेरा एक सवाल है, बहुत आसान सवाल है अतुल जी, मेरा बहुत आसान सवाल है। जिसको आपने पार्टी ज्वाइन कराई उन्होंने ही आपका टिकट काट दिया, क्या महसूस कर रहे हैं? और क्या क्योंकि आप घुमा के जवाब दे रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, सीधा क्या ऊपर से डंडा होगा? मास कम्युनिकेशन की जोन सी डिग्री आपने ली, थोड़ी उससे बड़ी डिग्री लीजिए। मैं घुमा फिरा के नहीं कर रहा, मैं सीधा बता रहा हूं आपको। टिकट देने का अधिकार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। जिसका वो चाहेंगे उसका टिकट होगा, और वो टिकट को भरने के बाद भी अगर हमसे ये कहेंगे, अगर मैं टिकट कोई भरने जा रहा हूं कि टिकट को वापस ले लीजिए, तो उनका अधिकार है, हम वापस ले लेंगे। मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी मुझसे आज ही कहें ये बात कि अपने एमएलए से इस्तीफा दे दो, देखिए नेतृत्व की बात कर रहा हूं, अगर वो कहें कि भाई आपको ये संगठन का काम ये करना है, तो मैं वही काम करूंगा जो मुझे काम देंगे। जयंत चौधरी कह रहे हैं, जयंत चौधरी ने कहा कि कुछ ही घंटों के लिए प्रत्याशी बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? अच्छा, मैंने अपनी प्रेस की आपसे बुलाई है, और जयंत चौधरी जी ने जो बोला है या सोशल मीडिया पे जो चीज चल रही है, क्या पता ऐसी चल रही है जैसे कल से हमारी खबर चल रही है। उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट करा अभी मैं पूछूंगा, नहीं मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे, बहुत देर आपसे बात करूंगा। अच्छा बता दीजिए, एक मिनट। आप नड्डा से मिले क्योंकि वो हरिद्वार जा रहे थे। मैंने सीधी बात बता दी आपको, ये फेक न्यूज है, गलत न्यूज है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की न्यूज खबरें चलाना अच्छा ये बताओ, कोई दल पार्टी किसी में जाता है या आता है तो क्या पता नहीं चलती लोगों को? मैं प्रेस क्यों बुला, मैंने इसीलिए प्रेस बुलाई कि जिससे मैं वो भ्रांति दूर कर दूं। और कभी किसी मैं जिस तरह का व्यक्ति हूं, मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, अगर दल पार्टी की कोई बात होती तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बता के आता है बात। अच्छा सलीम भाई बताओ, एक लाइन में आपसे जवाब चाहिए। आप पार्टी फोन आया, इंस्पेक्टर ने कहा आपके यहाँ झंडा समाजवादी का लगा है। मैंने कहा ये शीशा नहीं उतरेगा, हम परमिशन ले लेंगे। परमिशन नहीं है ना, तो ये भाजपा की बात मत पूछिए उससे। नहीं परमिशन नहीं है तो ये बताइए ना, घुमा के क्यों पूछ रहे हैं? इन्होंने डायरेक्ट आरोप मेरे झंडे का लगाया मुझ पर। पूछा ना, आप कहते हैं उसका जवाब दिया। नहीं, आप कहते ना कि परमिशन नहीं है, आप ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि हम भाजपा ही हम पत्रकार हैं? फिर तुम कैसे कह सकते हो? गलत बात है आपकी ये। ठीक है, आप बताओ दूसरी चीज। मैं आपका कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब आप बताओ, आप बताओ सलीम भाई। जो सुनो, मैं था लखनऊ और वो आए हैं फ्लाइट से, तो वो आगे जल्दी, मैं चला हूं वहां से 2 बजे, तो मैं नहीं आ सकता था। जो 2 सेट कल जमा आपके हुए हैं, वो उसके पीछे क्या वजह है, उसकी क्या मंशा रही? वो कोई मंशा नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। वो उससे पहले की मंशा थी, मान लिया रिजेक्ट होने लगे कोई पर्चा तो रह जाता है किसी का। अभी क्या हुआ मुरादाबाद में आप जानो, मंशा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जो हैं समय पर, उन्हीं के साथ। ये नाम क्यों ना ले रहे ये बताओ। योगेश वर्मा का नाम लेने में क्या दिक्कत है? मैंने पहले नंबर पे कह दिया था जिनकी आप बात कर रहे हो, उनका नाम मैंने के चुनाव तक नाम नहीं लेंगे उनका। आप अपनी इच्छा अनुसार जाएंगे चुनाव लड़वाने को। मैं बस एक चीज से बस आहत हुआ इनकी, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का झंडा उतार। जब मैंने तीनों झंडे के नाम लिए हैं। मैं तीनों झंडों का नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ एक झंडे का जानता हूं, समाजवादी का। मैं समाजवादी में हूं और था और रहूंगा। एक झंडा, और वो परमानेंट मैंने लगा रखा झंडा वहां पर। तो झंडे के बारे में कभी ऐसी बात मत करना। योगेश वर्मा का नाम क्यों नहीं ले रहे आप? उनकी पत्नी का, सुनीता वर्मा का बार बार आप गोल क्यों कर रहे जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? खुल करके नाम ले रहे हैं, खुल करके नाम ले रहे हैं। दोनों आप लोगों की साइकिल को वोट पड़ेगी। अच्छा अतुल जी ये बताएं कि समाजवादी पार्टी में इतना अनमोल का तो पता नहीं किसको पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे दोनों साइकिल को पड़ेगी। अतुल जी विधायक जी, हाँ तो पर्सनल क्या है, तुम बात ऐसी करोगे तो परिवार की बात थोड़ी ना करोगे। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? ये आप कह रहे हो कंफ्यूजन है, क्या पता पार्टी की रणनीति हो।
अच्छा, ये रणनीति है। हाँ, अरे आपका क्यों कटा? कर रहे हैं। एक अतुल जी ये बताइए जो एक सुन लो। की बात आई कि आप धमकी की लड़की से अखिलेश जी को या नहीं? देखो, अखिलेश जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी बात आदमी वहां पर कहता है, और जब आदमी अपनी बात कहता है तो ये जो कोई बताने वाला, जब मैं था वहां पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तो मेरे और उनके बीच में क्या बात चल रही है, ना तो उन्होंने बताया और ना मैंने बताया, ना मैं यहाँ प्रेस में उस बात को बताऊंगा। तो आपको कैसे उस बात की पता लगी कि मैंने उनसे क्या बोला, उन्होंने मुझसे क्या बोला? आपकी पार्टी छोड़ने की, इस्तीफा देने की सभी खबरें गलत हैं। जिस तरीके से आप अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ सकते, ऐसी में राजनीतिक सामाजिक जीवन को, सुन लीजिए पूरी बात, पूरी बात सुनिए, ऐसी में सामाजिक राजनीतिक जीवन को नहीं छोड़ सकता। जहां तक आपका विषय है, आप मेरे बराबर में माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, इधर महानगर अध्यक्ष जी बैठे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है कि सब लोगों की सारी भ्रांतियां निकल जाएं और मैं और आप सुख चैन से ये वाला लोकसभा का चुनाव लड़ें और लड़ाएं। अब ये बताइए कि आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं या नहीं, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, आप बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हो या नहीं, बताओ? हम तो हमेशा रहते हैं। तो हमेशा रहते हैं। ये ऐसी, हम तो पत्रकार हैं, हम सबके उसमें रहते हैं ना। आप बताइए। एक चले भी ना बना के सीधा जवाब ना है, ना। अखिलेश यादव के साथ में अतुल प्रधान योगेश वर्मा को इलेक्शन लड़ाने जा रहे हैं। अतुल प्रधान योगेश वर्मा को इलेक्शन लड़ाएंगे। अच्छा, सुनीता वर्मा को। मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूं, तो मैं एक ले लो। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि जाइए लद्दाख, वहां पर चुनाव लड़ाइए तो लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि आपको संगठन में आके काम करना है, चुनावी राजनीति नहीं करनी, तो करेंगे। और सुन लो, और पल्लवपुरम, सुनिए, पल्लवपुरम हो या शास्त्री नगर हो या प्रहलाद नगर हो या नूर नगर लिसाड़ी हो या सराय हो या हो, नहीं घुमा के जवाब देना। समाजवादी पार्टी की वो उम्मीदवार हैं, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उनको चुनाव न लड़ाए। जिसका नाम देश और दुनिया में है, जहां 1857 की क्रांति इसी शहर से शुरू हुई और धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी ने उसके लिए ना जाने साथ साथ ना जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां हिंदू मुसलमान भाइयों ने दी। तो जहां हम लोग इस क्रांतिकारी शहर में हैं, वहीं कई बार अफवाहें चलती हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमें सम्मान दिया, हमें मौका दिया। हमारी नजदीकी माननीय अखिलेश यादव जी से काफी लंबे समय से है और कई बार पार्टी दल फैसले लेती, और जब फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है तो मेरे हिसाब से उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी को उससे लाभ मिल जाए, या ऐसा हो सकता है किसी को राजनीतिक या पॉलिटिकल या सामाजिक लाभ ना मिल पाए, लेकिन पार्टी फैसला लेती है। चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ पाता है, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे 2012 में सिर्फ संघर्ष के बलबूते सरदना से एमएलए का टिकट मिला। हम लोग चुनाव हारे, उसके बाद में यूथ के स्टूडेंट विंग के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके बाद 17 में हम लोग फिर एमएलए का चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। उसके बाद 22 में हम एमएलए बने, सरदना की महान जनता ने हमें एमएलए का चुनाव जिताया। वहां के सब हिंदू मुसलमान भाइयों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, शोषित वंचितों ने हमें मदद की। एक चीज मैं और क्लियर यहां पर कर दूं, मैंने रात भी बोली थी चीज, कि वैचारिक रूप से व्यक्ति विचार को बार बार नहीं बदल सकता। हमारा जो विचार है, हमारा विचार, मैं मानता हूं सब वर्ग के लोगों को, हिंदू मुसलमान को या सिख ईसाई को, जैनी बौद्धिस्ट को, चूंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो हर एक व्यक्ति की भावनाओं की कदर करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूछे कि भाई आपकी सोच क्या है या आपका विचार क्या है, तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच के व्यक्ति हम लोग हैं। समानता की बात की है, गैर बराबरी को खत्म करने की बात की है,
हम उसकी राह पर चलने वाले लोग हैं। अभी मेयर का चुनाव लड़ने का मौका भी पार्टी ने दिया था, हालांकि हम नहीं जीत पाए। कुछ समीकरण बने, जो चीजें नहीं आपके सामने हैं। उसके बाद हम लोग अभी एमपी के चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, और सिर्फ मैं अकेला नहीं मांग रहा था, पार्टी के अन्य वरिष्ठ लोग भी उसमें टिकटार्थी थे, जिसमें हमारे आदरणीय रफीक अंसारी जी शहर विधायक, जिसमें यहाँ पर हरीश पाल जी की पुत्रवधू नैना सिंह जी, जिसमें आपके ये पूर्व विधायक जिनका टिकट हुआ, इसके अलावा मुखिया गुजर जी भी हमें वहां पर मिले, आकिल मुर्तजा जी वहां पर मिले, हमारे भाई बैठे हैं आदिल चौधरी जी, महानगर के अध्यक्ष हैं, एमएलए का चुनाव लड़े हैं, इन्होंने भी मांग की। हमारे चौधरी विपिन चौधरी जी बैठे हैं, इन्होंने भी मांग की, और हम लोग भी लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं। उसी बीच में समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भानु प्रताप जी का टिकट यहां से अनाउंस किया। जो चीजें हैं आपके सामने हैं। उसके बाद में हमारा भी टिकट अनाउंस हुआ, हमने पर्चा अपना भर भी दिया। उसके बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो भी इशारा रहा हो या जो भी सोच रही हो, उस सोच को रखते हुए अभी पूर्व मेयर को टिकट अभी दिया, और उनका लास्ट दिन जो है नामांकन भी हुआ। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हर किसी व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार, पद ओहदे की बात करने का अधिकार है। हम भी उसी अधिकार की बात करते हैं, और कई बार जब पार्टी प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं तो कई बार अभिभावक होने के नाते सामने वाले की भी गुस्सानसी होती है। अपने सब पत्रकार साथियों का मैं अपने तमाम पत्रकार साथियों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग ऐसे चुनावी माहौल में, और आज जुम्मा अलविदा है, उसके मौके पर आप सब लोग यहां पर पहुंच गए। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा मेरठ और देशवासियों को अलविदा जुम्मा की, जो आज है। इसके बाद हमारे महानगर अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, आदिल भाई, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं विपिन जी चौधरी साहब, हमारे पार्षद दल के नेता यहाँ पर मौजूद हैं बासी जी, और हमारे तमाम पार्षद जी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे छात्र नेता से लेकर तमाम ऐसे साथी हैं जो लगातार समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाए हैं। ऐसे भी कई साथी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन के 3 दशक समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी पार्टी को दिए हैं। मैं खुद भी छात्र राजनीति से लेकर इस समाजवादी आंदोलन में जब जब ऐसी कोई बात रही कि जहां पर हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो हमने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है, सब कुछ डिजिटल है। अगर कोई झूठी या सच्ची कोई खबर निकलती है तो जहां एक ग्रुप में पहुंचती है तो फॉरवर्ड होकर ना जाने कितने करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो अभी कुछ सुनने में आया कि डीप फेक वीडियो भी चली हैं, जिसमें एक सिने स्टार सुपरस्टार की वीडियो को गलत तरीके से डीप फेक करके चलाया गया। उसके बाद में फिर उनके जो करने वाले लोग थे, ये नहीं पता। भारत, यही तो, ये इनसे पूछिए ना, ये अनमोल हमारे साथी खड़े हैं लखनऊ रह के आए, वहाँ मालूम पड़ा होगा। भाई मालूम पता, उनकी एक वीडियो चल गई, लेकिन वो जांच में तो नहीं है। जांच में कैसे? जांच में तो यहाँ जांच तो नहीं, जांच होगी। अच्छा अतुल जी, आपने अपने समाज की बात करी थी, कल आपने अपने समाज की बात करी थी और कहा था कौन सी रणनीति है बदायूं में, कौन सी रणनीति है? बदायूं में रणनीति ये है कि आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी
आजमगढ़ चले गए हैं और माने शिवपाल जी या जो उनका परिवार को सदस्य लड़ेगा माने। अतुल जी, मेरा एक सवाल, दो पूछिए आप। चलिए 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है कि नॉमिनेशन आपका हो जाता है, नॉमिनेशन होने के बाद आपके जगह दूसरा टिकट दे दें। दूसरा सवाल, आप जब फेसबुक पे लाइव आए थे कल, आपने एक बात कही कि मुझे सब समाज की वोट मिलती है, सब समाज मेरे साथ है, लेकिन जिस समाज का खून मेरी रगों में दौड़ता है उस समाज की बात मैंने अपने नेता से करी तो क्या गलत करेंगे। बीजेपी ने जितने गुर्जर समाज को टिकट दिया, आप उससे ज्यादा टिकट चाहते हैं, लेकिन आपके कहने के बाद वो टिकट तो दिए नहीं गए, आपका भी टिकट वापस कर दिया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सही बात है। जब हम पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो जब सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसकी बात चर्चा होती है और उसकी बात आदमी करता है। तो मान लिया कई क्वेश्चन सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे थे, लोग फेसबुक पे भी लिख रहे थे, हमने उसका जवाब दिया। क्या लग रहा है, मतलब औरों को तो टिकट दिला नहीं पाए, मतलब फिर समाज की बात करी, इतना बड़ा तबका है पूरे देश में। नहीं, मैं थोड़ी ना दिलाने वाला हूं, मैं तो अपना मांग रहा था। लेकिन आपकी बात को अनसुना क्यों कर दिया? नहीं, मेरा तो टिकट हो गया था, लेकिन पार्टी ने जिस रणनीति के तहत नहीं दिया टिकट, और जगह दूसरी जगह एडजस्ट होंगे। जो जिस समाज से आप आते हैं उसके अंदर अपनी बिरादरी के लोगों को, समाजवादी को वोट करने के लिए पूरे पश्चिम यूपी में पूरा जिंदाबाद बोलेंगे, हर एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी जिंदाबाद बोलेगी। थैंक यू। चलो भाई, वो भी अपनी बात रखता है। यही असली लोकतंत्र भी है। जहां टिकट की बात है तो ये बात सच है कि कल सुबह में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें और सामने वाले व्यक्ति को बुलाया था और काफी देर तक वार्ता हुई, और उस वार्ता के क्रम में उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी ने अधिकृत किया चुनाव लड़ने के लिए। तो जो उनका डिसीजन हुआ उससे अलग हटने का तो कोई मतलब नहीं है। अभी कल से मैं आप सब लोगों से आपके सवाल लूंगा, इसके बाद जो अपनी बात पूरी कर लूंगा। अभी कल से जैसे ही सवेरा मतलब ये प्रकरण हुआ तो कई जगह खबर चली कि अतुल प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं, फिर खबर चली कि अतुल प्रधान किसी और पार्टी से भी सिंबल लेकर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। कई जगह से खबर आई कि भाई अतुल प्रधान किसी दल पार्टी में जा सकते हैं, और यहां तक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके की फोटो चलने लगी कि शाम को 4 बजे अतुल प्रधान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी सरकार वाली पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं। अब पता नहीं, मैंने आज इसीलिए वो सारी बातें क्लियर करने के लिए मैंने आप सब प्रेस के साथियों को यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर हमारे प्रिंट मीडिया के साथी भी हैं,